कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को ये भोग जरूर लगाए। भोग लगाने का मुहूर्त, नियम और पूजा विधि, इस पावन अवसर पर हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे जो आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक आनंद का संचार करेगी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वास्तु ज्ञान में, जहां हम आपको धर्म, अध्यात्म और वास्तुशास्त्र से जुड़े हुए रहस्य बताते हैं जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की, उस विशेष घड़ी की जब घर घर में नंद के लाल का स्वागत धूमधाम से होता है, जब भक्त मनोभाव से अपने लल्ला को झूले में बिठाकर उनके लिए विशेष भोग सजाते हैं। जन्माष्टमी केवल एक पर्व नहीं, बल्कि एक दिव्य अनुभूति है जो हमें यह स्मरण कराती है कि जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब भगवान स्वयं अवतार लेकर अधर्म का नाश करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। लड्डू गोपाल को भोग लगाना इस दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि यह सीधा सीधा भगवान को प्रसन्न कर आपके जीवन में कृपा वर्षा करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त जन्माष्टमी की मध्य रात्रि में श्री कृष्ण को भोग लगाता है, उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भोग लगाने से पहले हमें उनकी आराधना और स्वागत की विधि को समझना चाहिए। सबसे पहले मंदिर या पूजा स्थल की अच्छी तरह सफाई करें। फिर एक स्वच्छ पीले या सफेद कपड़े का आसन बिछाएं। लड्डू गोपाल को स्नान कराएं। स्नान के लिए गंगा जल या तुलसी दल मिश्रित जल का प्रयोग करें। स्नान के बाद उन्हें नए वस्त्र पहनाएं। आमतौर पर पीले रंग का वस्त्र भगवान को प्रिय होता है। उन्हें फूलों का हार पहनाएं और चंदन का तिलक करें। अब भोग की थाली सजाएं। इस दिन विशेष रूप से माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाएं, क्योंकि यह श्री कृष्ण का प्रियतम भोजन है। इसके साथ ही पंजीरी, पंचामृत, हलवा, पूड़ी, चने की दाल और फलों का भी भोग लगा सकते हैं। भोग लगाते समय यह ध्यान रखें कि भोजन में लहसुन, प्याज और मांसाहार का कोई अंश न हो। भोग शुद्ध, सात्विक और प्रेम से परिपूर्ण होना चाहिए। भोग लगाने का सबसे शुभ समय है रात्रि के 12 बजे का मुहूर्त, क्योंकि इसी समय द्वापर युग में श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था। इस मुहूर्त से पहले सारी तैयारियां पूरी कर लें ताकि ठीक 12 बजे आरती और भोग दोनों संपन्न हो सकें। भोग लगाते समय घंटी बजाएं, शंख ध्वनि करें और एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। मंत्र उच्चारण से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और भगवान की कृपा सहज ही प्राप्त होती है। पूजा विधि में सबसे पहले दीप प्रज्वलित करें। फिर श्री कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर के सामने धूप अर्पित करें। उसके बाद पुष्प अर्पित करें और जल चढ़ाएं। अब भोग की थाली भगवान के समक्ष रखें और दोनों हाथ जोड़कर मन ही मन प्रार्थना करें। हे नंदलाल, आज आपके जन्म दिवस पर यह भोग अर्पित है। कृपया इसे स्वीकार कर हमें अपने प्रेम और आशीर्वाद से परिपूर्ण करें। फिर आरती करें और आरती के पश्चात भोग को प्रसाद के रूप में परिवार और भक्तजनों में वितरित करें। शास्त्रों के अनुसार जब भक्त प्रेम पूर्वक भगवान को भोग लगाता है, तो वह भोग प्रसाद बनकर भक्त के जीवन में दिव्य परिवर्तन लाता है। इससे घर में लक्ष्मी का वास होता है, रोग दोष दूर होते हैं और संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसी कारण जन्माष्टमी पर भोग लगाने की परंपरा युगों से चली आ रही है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी भोग का स्थान पूजा घर के ईशान कोण में होना चाहिए, यानी उत्तर पूर्व दिशा में। इस दिशा में भोग अर्पित करने से घर की आध्यात्मिक ऊर्जा प्रबल होती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। तो इस जन्माष्टमी अपने लल्ला को प्रेम से सजाएं, उन्हें झूले में झुलाएं और इस पवित्र मुहूर्त पर भोग अर्पित कर उनके आशीर्वाद से अपना जीवन मंगलमय बनाएं। और हाँ, ऐसे ही धार्मिक और आध्यात्मिक रहस्यों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल वास्तु ज्ञान के साथ, जहां हर दिन हम आपके जीवन में खुशियां और सकारात्मक ऊर्जा भरने के लिए नई जानकारियां लाते हैं। अगले भाग में हम आपको बताएंगे भोग के प्रकार, उनके आध्यात्मिक रहस्य और विशेष मंत्र, जिन्हें पढ़कर आप भगवान श्री कृष्ण को अति शीघ्र प्रसन्न कर सकते हैं। साथ ही जन्माष्टमी पर किए जाने वाले कुछ ऐसे उपाय भी बताएंगे जो आपकी हर मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को ये भोग जरूर लगाए। भोग लगाने का मुहूर्त, नियम और पूजा विधि।
इस पावन रात में भोग के प्रकार और उनके आध्यात्मिक रहस्य को जानना उतना ही जरूरी है जितना कि पूजा विधि को समझना, क्योंकि हर भोग केवल स्वाद या परंपरा का हिस्सा नहीं होता, बल्कि वह भगवान की कृपा को आकर्षित करने का माध्यम होता है। शास्त्रों में भोग को नैवेद्य कहा गया है और यह शब्द संस्कृत के नैवेद्यति से बना है, जिसका अर्थ है मैं अर्पित करता हूं। यानी जब हम भोग लगाते हैं तो वह केवल अन्न अर्पण नहीं, बल्कि अपने प्रेम, भावना, समर्पण और भक्ति को अर्पित करना होता है। जन्माष्टमी पर मुख्य रूप से 3 प्रकार के भोग का विशेष महत्व है। पहला है माखन मिश्री, जो श्री कृष्ण के बाल रूप में सबसे प्रिय है। यह भोग मासूमियत और सच्ची भक्ति का प्रतीक है। माखन का श्वेत रंग पवित्रता और मिश्री की मिठास जीवन में प्रेम और सौहार्द का संदेश देती है। दूसरा है पंचामृत, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाकर बनाया जाता है। यह 5 तत्व जीवन के 5 मुख्य गुणों का प्रतीक हैं: दया, करुणा, आनंद, शक्ति और पवित्रता। पंचामृत को भोग लगाने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। तीसरा है पंजीरी, जो भुने आटे, घी और शक्कर से बनाई जाती है। यह भोग माता यशोदा द्वारा लल्ला को खिलाए जाने वाले पारंपरिक आहार का रूप है। इसे खिलाने का भाव यह है कि भगवान को बल और ऊर्जा प्राप्त हो, ताकि वे भक्तों की रक्षा कर सकें। इसके अलावा आप भोग में मौसमी फल, मीठा दही, नारियल, गुड़, चने की दाल, हलवा, पूरी भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि भोग सात्विक और ताजे बने हों। वास्तुशास्त्र के अनुसार भोग की थाली में कम से कम 1 तुलसी का पत्ता अवश्य होना चाहिए, क्योंकि तुलसी श्री कृष्ण को अति प्रिय है और तुलसी के बिना कोई भी भोग अधूरा है। जब आप भोग लगाते हैं तो पहले तुलसी का पत्ता भगवान के मुंह के पास रखें, फिर मंत्र उच्चारण करते हुए थाली अर्पित करें। अब बात करते हैं भोग लगाने के गुप्त नियमों की। पहला नियम है, भोग लगाने से पहले स्वयं को शुद्ध करें, यानी स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। दूसरा नियम है कि भोग बनाने और अर्पण करने वाला व्यक्ति पूर्णतः सात्विक भाव में हो। उसके मन में क्रोध, लोभ, ईर्ष्या या कोई नकारात्मक विचार न हो। तीसरा नियम है कि भोग बनाने में लोहे के बर्तन का प्रयोग न करें। तांबे, पीतल या चांदी के बर्तन सर्वोत्तम माने जाते हैं। चौथा नियम है, भोग को सीधे जमीन पर न रखें, बल्कि लकड़ी या स्वच्छ वस्त्र से ढके आसन पर रखें। पांचवा नियम है, भोग के दौरान बात न करें और मन में निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण करें। जन्माष्टमी के इस दिव्य मुहूर्त में एक और खास परंपरा है, लड्डू गोपाल को झूले में झुलाकर भोग लगाना। इसे झूलन सेवा कहते हैं। झूलन सेवा का भाव है कि जैसे माता यशोदा और नंद बाबा अपने लाल को झुलाते थे, वैसे ही हम भी अपने हृदय के भावों से भगवान को प्रेम अर्पित करें। इस सेवा से घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का आगमन होता है। भोग अर्पण के बाद भगवान के सामने दीपक जलाकर 108 बार एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यह मंत्र भक्त और भगवान के बीच आत्मिक संबंध को मजबूत करता है और आपकी प्रार्थना को शीघ्र फलित करता है। इस रात अगर आप भोग के साथ कोई विशेष उपाय करना चाहें तो भोग में से थोड़ा सा माखन मिश्री लेकर तुलसी के पौधे की जड़ में रख दें। ऐसा करने से घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती और लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। भोग अर्पण के बाद प्रसाद ग्रहण करने से पहले परिवार के सभी सदस्य मिलकर श्री कृष्ण की कथा सुनें। कथा में उनका जन्म, लीला, कंस वध और वृंदावन की बाल लीलाएं शामिल करें। इससे बच्चों के मन में भी भगवान के प्रति प्रेम और संस्कार उत्पन्न होते हैं और घर का वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। जन्माष्टमी की रात को जागरण करना भी एक प्रकार से भोग सेवा का ही हिस्सा है, क्योंकि रात भर भजन कीर्तन करते हुए लड्डू गोपाल का ध्यान करना मानो उनके साथ समय बिताना है। जागरण में रसोई में तैयार भोग का सुगंधित वातावरण भी पूरे घर को पवित्र बनाता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। तो इस बार जन्माष्टमी पर आप भी प्रेम भावना से भोग लगाएं, नियमों का पालन करें और इस पवित्र मुहूर्त का लाभ उठाएं, ताकि भगवान की कृपा आपके जीवन को आलोकित कर दे। और हाँ, ऐसे ही दिव्य ज्ञान और आध्यात्मिक रहस्यों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल वास्तु ज्ञान के साथ, जहां हम आपको धर्म और वास्तु के अद्भुत संयोजन से जीवन को संवारने के आसान और कारगर उपाय बताते हैं।
कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को ये भोग जरूर लगाए भोग लगाने का मुहूर्त नियम और पूजा विधि। इस भाग में हम आपको बताएंगे कि भोग के दौरान किन मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए और उनका आध्यात्मिक महत्व क्या है। साथ ही जन्माष्टमी के दिन भोग अर्पण से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य भी जानेंगे जो साधारण लोग नहीं जानते। जब हम लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं तो केवल भोजन ही नहीं दे रहे होते, बल्कि अपने मन का भाव भी अर्पित कर रहे होते हैं। इसीलिए शास्त्रों में भोग अर्पण के समय विशेष मंत्रों के उच्चारण का महत्व बताया गया है, ताकि हमारी भावना सीधे भगवान तक पहुंचे। भोग अर्पण के पहले आप AUM नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करें। फिर भोग की थाली सामने रखकर यह मंत्र बोलें, नैवेद्यम गृह्यताम कृष्ण त्वयि भक्त्या प्रदत्तम इदम। इसका अर्थ है, हे प्रभु, यह नैवेद्य मैंने प्रेम और भक्ति से अर्पित किया है, कृपया इसे स्वीकार करें। इसके बाद AUM क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा मंत्र का उच्चारण करें। यह मंत्र भगवान के हृदय को प्रसन्न करता है और आपके जीवन में आनंद और सौभाग्य का संचार करता है। भोग के समय एक और विशेष परंपरा है जिसे मंत्र स्नान कहते हैं। इसमें आप पंचामृत से लड्डू गोपाल का स्नान कराते समय AUM श्री कृष्णाय नमः का जाप करते रहे। इससे मूर्ति में दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। अब बात करते हैं उस गुप्त कारण की कि जन्माष्टमी के दिन आधी रात को ही भोग क्यों लगाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार द्वापर युग की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के मध्य रात्रि में श्री कृष्ण का अवतरण हुआ था। उस समय समस्त ब्रह्मांड में दिव्य प्रकाश फैल गया था और सभी दिशाओं में शांति थी। यही कारण है कि उस पवित्र घड़ी को पुनः जीवंत करने के लिए भक्तजन ठीक 12 बजे लड्डू गोपाल को भोग अर्पित करते हैं और आरती करते हैं। इस समय वातावरण में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह सबसे अधिक होता है, जो आपकी प्रार्थना को तुरंत भगवान तक पहुंचा देता है। जन्माष्टमी के दिन भोग के साथ एक और विशेष अनुष्ठान है, अखंड दीप का प्रज्वलन। यह दीप पूरी रात जलता रहना चाहिए। इसे घी से जलाना सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि घी का दीप घर में लक्ष्मी का वास कराता है और रोग दोष दूर करता है। भोग अर्पण के बाद दीप के सामने बैठकर यदि आप गोविंद दामोदर माधवेति भजन गाते हैं तो भगवान के चरणों में आपका प्रेम और अधिक प्रगाढ़ होता है। वास्तुशास्त्र में भी यह माना गया है कि जन्माष्टमी की रात को उत्तर पूर्व दिशा में दीपक जलाकर भोग लगाने से घर में अन्न धन और सुख का स्थायी वास होता है। अब बात करते हैं एक ऐसे उपाय की जो इस दिन भोग के साथ करने पर हर मनोकामना पूरी करता है। जब आप लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग अर्पित करें तो उसमें एक एक दाना मिश्री का अपने परिवार के हर सदस्य के नाम से अलग रख लें। भोग अर्पण के बाद इन्हें प्रसाद स्वरूप सभी को खिलाएं। इससे परिवार में प्रेम बढ़ता है, मतभेद दूर होते हैं और घर में खुशहाली आती है। इस दिन भोग अर्पण करते समय अपने मन में कोई एक विशेष संकल्प जरूर लें और उसे भगवान को कहें। शास्त्र कहते हैं कि इस दिन का संकल्प जीवन में अवश्य पूर्ण होता है, क्योंकि भगवान का जन्मोत्सव स्वयं मंगलकारी और सिद्धिदायक है। जन्माष्टमी की रात का भोग केवल मंदिर तक सीमित नहीं है। इस दिन गरीबों को भी प्रसाद बांटना अत्यंत पुण्यकारी है। भगवान को अर्पित भोग में से कुछ भाग जरूरतमंदों को दान करें। इससे आपके पुण्य कई गुना बढ़ जाते हैं और भगवान की कृपा आप पर बनी रहती है। तो इस बार आप भी अपने लल्ला को प्रेम और भक्ति से भोग अर्पित करें, मंत्रों का जाप करें, दीप प्रज्वलित करें और इस पवित्र रात को भक्ति के आनंद में बिताएं, ताकि भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन के अंधकार को दूर कर सुख, समृद्धि और शांति का प्रकाश फैलाएं। और हाँ, ऐसे ही दिव्य रहस्य और आध्यात्मिक उपाय जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल वास्तु ज्ञान के साथ, जहां हर पर्व और व्रत को वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और वास्तु दृष्टि से समझाया जाता है, ताकि आपका जीवन संतुलित और सफल बन सके। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को ये भोग जरूर लगाए। भोग लगाने का मुहूर्त नियम और पूजा विधि। इस भाग में हम भोग से जुड़ी पौराणिक कथाओं और जन्माष्टमी की तैयारी के उन गुप्त रहस्यों पर चर्चा करेंगे, जिनका उल्लेख केवल पुरातन ग्रंथों और संत महात्माओं के मुख से सुनने को मिलता है। कहा जाता है कि द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ
तो व्रजभूमि के हर घर में आनंद की लहर दौड़ गई थी। माता यशोदा और नंद बाबा के घर में विशेष प्रकार का भोग तैयार किया गया था, जिसमें माखन मिश्री, पंजीरी और दही से बने व्यंजन प्रमुख थे। उस समय की एक कथा है कि जब गोकुलवासी श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मना रहे थे, तब वृंदावन की गोपियां अपने अपने घरों से भोग लेकर आईं। हर गोपी के भोग में एक विशेषता थी। कोई अपने हाथ से बने माखन में तुलसी डालकर लाई, तो कोई मिश्री में केसर मिलाकर लाई। कहते हैं कि भगवान ने हर गोपी का भोग स्वीकार किया और उनके जीवन से सभी दुख हर लिए। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भोग का मूल्य उसके वैभव में नहीं, बल्कि भाव में है। अगर भाव सच्चा है तो भगवान एक पत्ते का भोग भी स्वीकार कर लेते हैं। जन्माष्टमी की तैयारी का एक गुप्त रहस्य यह है कि भोग के सभी व्यंजन दिन में ही तैयार कर लेने चाहिए और उन्हें स्वच्छ स्थान पर ढककर रखना चाहिए, ताकि मध्य रात्रि में तुरंत अर्पण किया जा सके। भोग बनाने में शुद्ध घी का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि शुद्ध घी न केवल स्वाद और सुगंध बढ़ाता है, बल्कि यह अग्नि तत्व का प्रतीक है, जो भगवान के प्रति आपके अगाध प्रेम को दर्शाता है। पूजा स्थल को सजाने के लिए पीले और लाल रंग के कपड़े का प्रयोग करें। पीला रंग ज्ञान और भक्ति का तथा लाल रंग ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है। इन रंगों का संगम वातावरण में आध्यात्मिक तरंगें पैदा करता है। भोग की थाली में हर व्यंजन को गोल आकार में सजाना शुभ माना जाता है, क्योंकि गोल आकार अनंतता और पूर्णता का प्रतीक है। थाली के बीच में तुलसी पत्ता रखा जाए और उसके चारों ओर माखन मिश्री, फल, मिठाई और अन्य व्यंजन सजाए जाएं। इसके साथ एक पवित्र दीपक भी रखें, जिससे भगवान के समक्ष प्रकाश और सुगंध दोनों पहुंचे। अब एक और पौराणिक कथा सुनिए। कहते हैं कि द्वारका में एक बार श्री कृष्ण को रुक्मिणी जी ने विशेष भोग अर्पित किया था। उस भोग में केवल एक कटोरी दूध और मिश्री थी। जब कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा कि रानी, यह इतना साधारण भोग क्यों? रुक्मिणी ने उत्तर दिया कि प्रभु, यह साधारण नहीं है, इसमें मेरे हृदय का संपूर्ण प्रेम और भक्ति घुली है। तब भगवान ने प्रेम पूर्वक वह भोग स्वीकार किया और कहा कि यह भोग मुझे किसी भी राजसी भोज से अधिक प्रिय है। यह कथा हमें बताती है कि भोग का स्वाद भगवान के लिए उसके सामग्री में नहीं, बल्कि हमारी भावना में है। जन्माष्टमी पर भोग अर्पण से पहले एक और गुप्त नियम है जो वास्तुशास्त्र में वर्णित है। वह यह कि भोग लगाने से पहले घर में जल से छिड़काव करें और गंगा जल में तुलसी पत्ते डालकर पूरे घर का शुद्धिकरण करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और घर में दिव्य वातावरण बनता है। अगर संभव हो तो भोग अर्पण के समय अपने परिवार के सभी सदस्य उपस्थित रहें और सब मिलकर भजन गाएं। सामूहिक भजन का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है और भगवान की कृपा तुरंत बरसती है। एक विशेष उपाय यह भी है कि जन्माष्टमी की रात को भोग अर्पण के बाद थोड़ी सी पंजीरी को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। यह उपाय घर में स्थायी धन लाभ के लिए अत्यंत प्रभावकारी है। साथ ही भोग में से एक लड्डू या मिश्री अगले दिन किसी छोटे बच्चे को दान कर दें। यह भगवान के आशीर्वाद को आपके जीवन में स्थायी बनाता है। तो इस बार जब आप लड्डू गोपाल को भोग अर्पित करें तो इन पौराणिक कथाओं और गुप्त रहस्यों को याद रखें, ताकि आपकी भक्ति और भोग दोनों पूर्णता को प्राप्त हों और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो जाए। और हाँ, ऐसे ही पौराणिक ज्ञान और अद्भुत उपायों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल वास्तु ज्ञान के साथ, जहां हर त्योहार को हम आपको शास्त्र और वास्तु के संतुलन से समझाते हैं, ताकि आपका जीवन हर दृष्टि से मंगलमय हो। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को ये भोग जरूर लगाए। भोग लगाने का मुहूर्त, नियम और पूजा विधि। इस भाग में हम जन्माष्टमी के भोग अर्पण की वैज्ञानिक व्याख्या और ऊर्जा के दृष्टिकोण से इसके लाभ समझेंगे, क्योंकि आज के युग में बहुत से लोग यह सोचते हैं कि यह सब केवल परंपरा है, लेकिन वास्तव में हर धार्मिक क्रिया के पीछे गहन आध्यात्मिक और वैज्ञानिक तर्क छिपा होता है। जब हम भोग अर्पित करते हैं तो हम शुद्ध सात्विक आहार भगवान को समर्पित करते हैं। सात्विक भोजन में प्राकृतिक तत्व होते हैं जो शरीर और मन दोनों को शुद्ध करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से जब हम माखन मिश्री या पंचामृत जैसे भोग तैयार करते हैं तो इनका संयोजन शरीर में तुरंत ऊर्जा देने वाला होता है। माखन में उच्च गुणवत्ता का फैट होता है जो मस्तिष्क को शक्ति देता है। मिश्री में ग्लूकोज होता है
जो तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर पांचों ही तत्व शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं और मानसिक तनाव को कम करते हैं। यही कारण है कि भोग अर्पण के बाद जब यह प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है तो शरीर और मन दोनों को संतुलन प्राप्त होता है। ऊर्जा के दृष्टिकोण से देखें तो जब हम भोग बनाते समय मंत्रों का जाप करते हैं तो हमारे शब्दों की ध्वनि तरंगें उस भोजन में सकारात्मक स्पंदन भर देती हैं। यह भोजन जब भगवान को अर्पित किया जाता है तो वह दिव्य ऊर्जा से और अधिक परिपूर्ण हो जाता है, और प्रसाद के रूप में जब हम उसे ग्रहण करते हैं तो यह ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश कर हमारे आभा मंडल को शुद्ध करती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भोग को उत्तर पूर्व दिशा में अर्पित करने से घर के ऊर्जा केंद्र यानी ईशान कोण में सकारात्मक कंपन पैदा होते हैं, जो घर के हर सदस्य के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान भी मानता है कि किसी कार्य को प्रेम और श्रद्धा से करने पर उसमें एक अलग प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है। भोग अर्पण इसी सिद्धांत पर आधारित है। यह केवल खाने की क्रिया नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संचार का माध्यम है। जन्माष्टमी पर आधी रात को भोग अर्पण का समय इसलिए शुभ माना गया है क्योंकि इस समय वातावरण में नकारात्मक आयन कम होते हैं और सकारात्मक आयन अधिक सक्रिय होते हैं। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि इस समय ध्यान साधना या प्रार्थना करने से मस्तिष्क की अल्फा तरंगें अधिक सक्रिय होती हैं, जिससे मन पूरी तरह शांत और केंद्रित होता है। जब आप इस अवस्था में भगवान को भोग अर्पित करते हैं तो आपकी भावना और ऊर्जा दोनों सीधे भगवान के चैतन्य स्वरूप से जुड़ती है। यही कारण है कि इस समय किया गया भोग अर्पण अत्यंत फलदायी होता है। भोग के साथ दीपक जलाने का भी वैज्ञानिक कारण है। घी का दीपक जलने पर उससे निकलने वाली सुगंधित धुआं वातावरण को जीवाणु रहित करता है और उसकी लौ से निकलने वाली इंफ्रारेड तरंगें वातावरण की ऊर्जा को संतुलित करती हैं। अगर दीपक के पास कपूर जलाया जाए तो वह भी वातावरण को शुद्ध करने में सहायक होता है और मानसिक एकाग्रता को बढ़ाता है। जब ये सब क्रियाएं एक साथ जन्माष्टमी की रात होती हैं तो घर में एक दिव्य वातावरण बनता है और यह वातावरण लंबे समय तक सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखता है। इसीलिए कहा गया है कि भोग अर्पण केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि ऊर्जा विज्ञान का एक सुंदर उदाहरण है। और हाँ, ऐसे ही वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्यों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल वास्तु ज्ञान के साथ, जहां हम हर परंपरा को तर्क और भाव दोनों से समझाते हैं ताकि आपका विश्वास और भी दृढ़ हो सके।